अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज सब्जेक्ट मैंने चूज किया है वो मैथमेटिक्स है, क्लास 12th। इसमें जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं दैट्स द यूनिट 3rd ऑफ द सिलेबस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ये दो यूनिट्स हैं, अलग अलग दो यूनिट्स हैं, बट द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस को हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा व्हाट्स अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको हम कहते हैं? अगर हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स की या मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन द ब्रैकेट्स और विद इन द ब्रेसेस, दैट इज नोन एज ए मैट्रिक्स। सच एज जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि नंबर्स को मैंने अरेंज किया है विद इन द ब्रैकेट्स, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन तो यही आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स यहां पर है, सो दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विद इन द ब्रैकेट्स, विद इन द ब्रेसेस, सो दैट इज नोन एज ए मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। नो, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरीथिंग हैज इट्स आइडेंटिटी। जैसे मैं, मेरा नाम, आपका नाम, इसी तरह के मैट्रिक्स जो है इट हैज इट्स आइडेंटिटी। अब इसमें आइडेंटिटी क्या है वो हम देखेंगे। यहां पर इट हैज रोज, इसमें रोज आप देख रहे हैं, इसमें दो रोज है। आप देखते हैं यहां पर, आपको मालूम होगा कि रो किसको हम कहते हैं, रो। और इसमें कॉलम्स भी है, और ये भी आपको मालूम होगा कि कॉलम किसको हम कहते हैं। ठीक, तो आपको मालूम है कि और रो जो है दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली वी हैव द कॉलम्स। सो कॉलम्स जो है, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइन होते हैं दैट्स ए कॉलम। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें रोज दो है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और तीन कॉलम्स है यहां पर, जैसे कि तीन वर्टिकल लाइंस है। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे आप, इसमें दो रोज हैं, रोज तो दो है, तो आप यहां पर लिखेंगे 2, सो इट मींस इसमें दो रोज है। और यहां पर इसको हम बाई कहेंगे, मैट्रिक्स लैंग्वेज में इसको बाई कहा जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई कहेंगे। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कॉलम्स कितने हैं। सो कॉलम्स यहां पर 3 है, आप यहां पर लिखेंगे 3 कॉलम्स। सो दिस 2 जो है, 2, दिस 2 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। सो m मींस रोज। अब इसमें कितने रोज हैं, और 3 जो हमारे पास है इट इज n। सो दिस n रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स। तो आप यहां पर देखेंगे जो हमारे पास इस वक्त मैट्रिक्स है, इसके दो रोज है, और 3 कॉलम्स है। Now this identity, this row and column, so this is the identity of this matrix. That means that's the order of the matrix. So this 2 cross 3, it is the order of the matrix, it is the identity of the matrix. So that means we can say this is a matrix having order 2 cross 3. So this is the identity of this matrix. तो आपने यहां पर डिफाइन किया कि मैट्रिक्स किसको हम कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, बट विद इन द ब्रैकेट्स, विद इन द ब्रैकेट्स, एंड ईच मैट्रिक्स हैज इट्स आइडेंटिटी। जैसे इसकी आइडेंटिटी, इसके रोज और कॉलम्स है, वो हम यहां पर देखते हैं रेक्टेंगल के यहां पर बॉटम में, हम यहां लिखते हैं 2 cross 3. So this 2 cross 3 it is the order of this matrices. Now the atoms of this matrix, each and every atom of this matrix, that is the element of the matrix. So जैसे the numbers which form a matrix, इसको हम कहते हैं elements of the matrix. So these are the elements of the matrix. इनको हम कहेंगे elements of the matrix. Elements of the matrix. Okay, now आप इस मैट्रिक्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, जनरल फॉर्म में दिखा सकते हैं, या उससे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, इन एलिमेंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे। जैसे एलिमेंट जो है ये हम डिनोट करते हैं ए से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे आई जे। अब ये ए क्या है, आई क्या है और जे क्या है, ये देखते हैं पहले। ये जो ए है इट्स एन एलिमेंट, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। फिर हमारे पास आई है, ये आई देखते हैं, ये आई क्या है।
आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, आई रिप्रेजेंट द रो, रो ये रो कर रहा है रिप्रेजेंट। फिर इसी तरह हमारे पास जे है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, कॉलम। सो इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर एक एलिमेंट लेंगे A12, A12, तो इसको डिफाइन करते हैं पहले ये क्या कह रहा है। तो आपने देखा यहां पर जो फर्स्ट है, यहां पर वन है, यहां पर वन का मतलब है यहां पर आई, और टू का मतलब है यहां पर जे। सो दिस इज द रो, रो, एंड दिस टू इज द कॉलम, इसको आप लिखेंगे कॉलम। ठीक, फिर आप इसको डिफाइन करेंगे, अगर हम इसको इस तरह डिफाइन, इसको हम डिफाइन करेंगे। सो दिस A12 इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो अगर आप डायरेक्टली यहां पर देखेंगे इस मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या है, देखो ये किस तरह देखा जाता है। इसके लिए एक मेथड है, तरीका है। इसके लिए आप जाएंगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, रो पहला रो आप स्टार्ट करेंगे, आप जा रहे हैं फर्स्ट रो में, आप जा रहे हैं, मगर कॉलम कौन सा है, कॉलम सेकंड है। तो आपको यहां पर इस तरह जाना पड़ेगा, जब ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, तो वो वाला एलिमेंट जो है वो A12 है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हमें A12 दिखाना है। यहां पर A12, वन का मतलब है इट्स अ रो, तो आप फर्स्ट रो से जाएंगे, और टू का मतलब है सेकंड कॉलम, आप फर्स्ट रो से जाएंगे, यहां सेकंड कॉलम से आएंगे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा तो वहां पर आप कहेंगे कि ये वाला एलिमेंट है। सो A12 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत यहां पर। सो विल राइट हियर A23, अब देखते हैं ये A23 एलिमेंट क्या है, यही हम देखेंगे A23 एलिमेंट। सो यहां पर 2 दैट इज द रो, और 3 दैट इज द कॉलम, ये कॉलम है। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे यहां पर, सो इट्स द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अगर मैट्रिक्स में देखेंगे सेकंड रो, रो तो सेकंड है, 2 मींस रो, सेकंड हमें सेकंड रो से हमें स्टार्ट करना है, सेकंड रो, मगर कॉलम कौन सा है, कॉलम तो थर्ड है। जहां पर ये दो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पर ये जहां पर ये मीट करेंगे वही एलिमेंट होगा। सो आप लिखेंगे यहां पर दैट विल बी 7, ये 7 है। इस तरह आप निकाल सकते हैं A21। अगर आप निकालेंगे A21, वो देखते हैं A21 क्या होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ये रो का होता है, और सेकंड जो है वो कॉलम का होता है, ठीक है। तो आपको सेकंड रो से जाना पड़ेगा, सेकंड रो, मगर कॉलम तो फर्स्ट है, ये यहां पर मीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस एलिमेंट A21 दैट इज 2। इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कौन एलिमेंट कहां पर है। So this is the representation of the elements of a matrix। अब इसके बाद हम देखेंगे आप जनरल फॉर्म में कैसे आप मैट्रिक्स को लिखेंगे, एक मैट्रिक्स को हम कैसे जनरली लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, वो देखते हैं यहां पर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स को कैसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज, तो we have to write a general matrix। हम यहां पर लिखेंगे A11, A12, A13 डैश डैश, आप जाएंगे A1n। देखो फर्स्ट रो है, रो तो पहला ही है, मगर कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, कॉलम्स यहां पर वेरी कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश डैश फर्स्ट रो nth कॉलम। इसका मतलब है कि आप कॉलम्स चेंज कर रहे हैं यहां पर, मगर रो फर्स्ट है। सिमिलरली आप यहां पर लिखेंगे A21 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डैश डैश सेकंड रो nth कॉलम। जैसे रोज, अब दूसरा रो स्टार्ट हो रहा है, मगर ये कंटिन्यू रो है और कॉलम जो है वो चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली आप डैश डैश यहां पर आप देखेंगे AM1 M, अब रोज चेंज हो रहे हैं, अभी तो कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, अब यहां पर रो चेंज हो रहा है। फर्स्ट रो सेकंड रो डैश डैश आप कहेंगे M रो, AMN नहीं AM2, सॉरी इट्स AM2, AM3 डैश डैश AMN। जैसे वापस आएंगे इस पर, फर्स्ट रो मगर कॉलम्स वेरी हो रहे हैं, nth कॉलम, सेकंड रो
कॉलम्स वेरी हो रहे हैं, nth कॉलम। अब यहां पर रोज वेरी हो रहे हैं, जैसे आप देखें यहां पर रोज वेरी हो रहे हैं, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, डैश mth रो nth कॉलम। अगर इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, कैसे हम लिखेंगे इसका ऑर्डर लिखेंगे, जैसे अब रोज तो इसमें m है और कॉलम्स कितने हैं, इसमें n कॉलम्स है, सो m rows into n columns, m rows into n columns, so this is the general representation of a matrix। आप इस तरह जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। Now we have the types of matrix, types of matrix, types of matrix, types of matrix। First type that is a row matrix, row matrix, row matrix, row matrix। किसी वक्त आप देखते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा होता है कि उसकी डेफिनेशन उसी में होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर रो मैट्रिक्स, ये खुद ब खुद डिफाइन हो रहा है यहां पर, a matrix having only one row, that's known as a row matrix। जैसे रो मैट्रिक्स ये, जैसे हम यहां पर लिखेंगे 1 2 5 6, रो तो एक ही है, कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं कॉलम्स, तो मगर रो एक ही है, तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, रो तो फर्स्ट है तो इसका मतलब यहां पर 1 आएगा, और कॉलम्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम्स है। इसको भी आप जनरल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जैसे आप यहां पर लिखिए a इज इक्वल टू a, हाँ a 1 1, a 1 2, a 1 2, a 1 3 dash dash a 1 n, a 1 n। तो अगर इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, इसका ऑर्डर जो है दैट इज 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n। देखो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश डैश फर्स्ट रो nth कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। तो रो तो एक ही है मगर कॉलम्स n कॉलम्स हैं, इसलिए हमने यहां पर लिखा, यहां पर रो मैट्रिक्स में आपने लिखा इट्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट द नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं यहां पर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रो मैट्रिक्स। नंबर सेकंड हमारे पास है, आप कॉलम मैट्रिक्स को लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, आप कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। सिमिलरली जिस तरह आपने यहां पर रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया, इसी तरह आपने यहां पर कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन करना है। जैसे ये खुद ब खुद डिफाइन हो रहा है यहां पर, a matrix having only one column। अब रोज कितने होंगे वो आप देखेंगे, नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, m रोज हो सकते हैं। जैसे हम यहां पर लिखेंगे a matrix having only one column, a matrix having only one column, a1 1, a2 1, a3 1, डैश डैश आप लिखेंगे यहां पर, डैश 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 am1। आप देख रहे हैं यहां पर ये वो मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम तो एक ही है मगर रोज बहुत सारे हैं, जैसे a11 a21, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द रो, डैश डैश m, सो दैट मींस इट हैज m रोज, m क्रॉस 1, सो दिस इज नोन एज ए कॉलम मैट्रिक्स। आप सिंपली भी लिख सकते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 2 3 4 6, सो इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रो तो एक ही है मगर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स है यहां पर 1 2 3 4, अब लिखेंगे 4 क्रॉस 1, रोज जो है वो 4 है और कॉलम कितने हैं, 1 है। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, another type of matrix। Now the next type that is rectangular matrix,
rectangular matrix. Rectangular matrix. देखो अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे उसमें आपने देखा होगा कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेडथ, सो दैट्स व्हाई इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर हम कैसे लिखेंगे, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेडथ, तो इसका मतलब यहां पर रो कॉलम के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 3 1 4 2 1। तो हियर आप देख रहे हैं यहां पर इसमें रोज 2 है मगर कॉलम्स इसमें 5 कॉलम्स है। इसका मतलब है कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो रोज इसमें 2 है तो आप यहां पर लिखेंगे 2, और कॉलम्स आप देख रहे हैं यहां पर इसमें 5 कॉलम्स है तो आप लिखेंगे यहां पर m 5। सो वी कैन राइट हियर m इज नॉट इक्वल टू n। तो सिंपल सा तरीका है, a matrix in which number of rows are not equal to number of columns, उसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Rectangular matrix. So it was a third type. Number fourth type हम देखेंगे square matrix. Square matrix. Square matrix. Square matrix. तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम करेंगे, आपने देखा होगा स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होते हैं तो उसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेडथ होती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है यहां पर कि अगर स्क्वायर में लेंथ ब्रेडथ के बराबर है तो यहां पर रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। सो आप डिफाइन करेंगे यहां पर ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा यहां पर कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो विल राइट हियर ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 9 7 3 1 2। अब देख रहे हैं यहां पर इसमें 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 3 रोज 3 into 3 आप लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो हियर इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स m is equal to n, m is equal to n. So this is another type of matrix. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इट कैन बी 2 क्रॉस 2, जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं a इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर हम लिखेंगे सो 2 3 4 5, सो दिस आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट कैन आल्सो बी इक्वल टू 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी इक्वल टू 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। बट जो हमारा सिलेबस है, एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, तो हमारा सिलेबस यहीं तक मौजूद है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 तक मौजूद है। द क्वेश्चंस जो है यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हिच आर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज a null matrix. Null matrix. Fifth, null matrix. Null matrix. Null matrix. और इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसका और एक नाम है वाइड मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स। तो खुद ब खुद आंसर मिल रहा है यहां पर जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose all elements are zero, a matrix whose all elements are zero, that's a null matrix, that's a null matrix, or we can say zero matrix, or 0 0 0। इसको आप कह सकते हैं इट्स ए नल मैट्रिक्स, जिसके तमाम मैट्रिक्स तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे, तो इसी को हम कहेंगे इट इज ए नल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा, तो नंबर
फिफ्थ है ये, सिक्स्थ है ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पर हम एक मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 5 0 0 0 6. So this is known as the principal diagonal of the matrix. So this is the diagonal of the matrix. It's also known as the principal diagonal of the matrix. अब हमें डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करना है। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, आप इस तरह डिफाइन करेंगे, a matrix whose all non-diagonal elements are zero. A matrix whose all non-diagonal, so these are known as the non-diagonal elements. A matrix whose all non-diagonal elements are zero. इसका ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, it is 3 cross 3. A matrix whose all non-diagonal elements are zero, that's known as the diagonal matrix. इसमें हमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग, सिंपल एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर इन आवर सिलेबस। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं।